हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर सर्कल का। ये वाला चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप लोग लास्ट तक की वीडियो में बने रहोगे तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी डिटेल से समझा दूंगा और दो तीन अलग अलग मेथड से भी सॉल्व करूंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उस मेथड से सॉल्व करना। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। आपको जो भी मेथड अच्छा लगेगा आप उससे सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन ये है, टू सर्कल्स ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इस क्वेश्चन में हम लोग को कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो दो सर्कल है, दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग है। देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड बनेगा दोनों सर्कल बीच में। तो ये जो है कॉमन कॉर्ड है। बहुत सारे कॉर्ड हैं लेकिन इन दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड ये है। और क्या गिवन है, इस कॉमन कॉर्ड का हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, इतना कुछ गिवन है। अब हम लोग को एक थ्योरम पता है, जैसे कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि ये दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल के सेंटर को अगर ज्वाइन करेंगे तो इस कॉमन कॉर्ड का वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। आप लोग थ्योरम वैसे भी पढ़ चुके हो। अगर एक सर्कल रहता है, उस सर्कल से अगर एक सपोज उस सर्कल में एक कॉर्ड है और इफ़ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट पे कट करेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ये लाइन है, द लाइन जॉइनिंग द टू इंटरसेक्टिंग सर्कल ऑफ अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू देयर कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब यह है, ये जो लाइन है इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट पे कट करेगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल का हमारा वैसा कुछ यूज़ नहीं है। तो अब हमको बस ये समझना है कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया है, अगर इसको डबल करेंगे तो ये पूरा कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ एक ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से साइड ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस। ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ऐसा एक ट्रायंगल बना रहा है। हाँ, ट्रायंगल बना रहा है। तो इस ट्रायंगल में ये कितना है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब एक आप लोग की क्लास 9th में ही एक चैप्टर है हीरोन्स करके एक चैप्टर है, हीरोन्स फार्मूला करके। हीरोन्स फार्मूला का यूज़ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। हीरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू, ये एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर होता है इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर एस होता है और ए बी सी लेंथ ऑफ साइड होता है। तो यहाँ पे एस कितना है हम लोग देख लेते हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12/2 6 सेंटीमीटर क्या है इसका सेमी पेरीमीटर। अब इस एरिया वाले फार्मूला में पुट कर देते हैं, एस कितना 6 माइनस पहले सपोज ए बी सी क्या है लेंथ ऑफ द साइड 5 3 4, तो 6 - 5
6 माइनस 3 6 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? √6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। देखो यहाँ पे भी 6 बन रहा है, यहाँ पे भी 6 बन रहा है, तो इस अंडर रूट से क्या बाहर आ जाएगा? ओनली 6। तो S इक्वल टू, मतलब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हुआ? 6। अब हम लोग को एक और फॉर्मूला पता होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के एक और फॉर्मूला पता होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से हम लोग को बेस पता है 4 है, हाइट अगर ये हाइट अपन निकाल लेंगे और इसका डबल कर देंगे तो ये कॉमन कॉर्ड का जो लेंथ है पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉमन कॉर्ड पे तो इक्वल पार्ट पे कट करता है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड होगा इसका डबल ट्वाइस होगा ये वाले लेंथ का। तो इसको निकालने के लिए अब फिर से हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को हम लोग h ही रखते हैं और ये किसकी इक्वल है? 6। हम लोग ये हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके 6 निकालें ना, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब बेस को वैल्यू पुट कर देते थे 1/2। बेस कितना है? यहाँ पे 4 है, 4 इंटू हाइट इक्वल टू 6। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, फिर ये 2 इधर आएगा नीचे हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा। हाइट इक्वल टू कितना आया? हाइट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हाइट है। देखो ये हीरोन्स फार्मूला आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, मतलब आगे वाले चैप्टर में है। अगर आपको हीरोन्स फार्मूला से नहीं बनाना है तो इसका एक और मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ जिसको आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड भी बहुत इजी है, आप वो वाला भी देख सकते हैं। देखो हमारे पास ऐसा एक बड़ा सर्कल था, उसके बाद छोटा सर्कल था। ठीक, मैं फिर से बना देता हूँ। एक बड़ा सर्कल था और एक छोटा सर्कल था। इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना था? 4 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर था रेडियस, इसका कितना था? 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर मैं ट्राइंगल को बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। ये एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा और यहाँ से क्या था? कॉमन कॉर्ड था। तो यहाँ से अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉमन कॉर्ड पे तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इक्वल पार्ट पे कट करेगा। तो फिर से हमको जो वाला लेंथ निकाल के इसका ट्वाइस कर देना है, तो ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकल जाएगा। तो सपोज़ करो, मतलब ये पूरा 4 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस पूरा 4 है। ठीक है, इसको सपोज़ करो x है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 3 है। अब हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और इधर का भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इस कॉमन कॉर्ड पे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा और इस कॉमन कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट पे कट करेगा। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे। फिर देखो कैसे सॉल्व होता है ये। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस ये क्या है? परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, पी का स्क्वायर। अब इस साइड भी सेम हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूस कितना है? 3 का स्क्वायर, बेस कितना है? 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? पी। देखो इस दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर सेम है तो पी स्क्वायर। तो दोनों तरफ से हम लोग पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25,
ये x उधर चल जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की स्क्वायर 9। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये +16 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे फिर से प्लस एक्स स्क्वायर होगा लेकिन साइड चेंज होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8x प्लस 8x हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग देख सकते हैं पीस इक्वल है, मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों इक्वल होगा, तो हम लोग 25 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 16, ये हो जाएगा -7, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा क्योंकि इस माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊँगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे -7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25 + 7 32 इक्वल टू 8x, x इक्वल टू कितना आएगा 4। अब यहाँ पे बोलना नहीं कि यहाँ पे 4 कैसे आ गया, क्योंकि इसके पहले सॉल्व किए थे तो कितना आया था हाइट, यहाँ पे कितना आया था 3 आया था, ये इसका हाइट आया था, इसको हम लोग को डबल करना है तो ये कॉमन कॉट का लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट कितना है वैसे, मतलब कॉमन कॉट का लेंथ कितना है, कॉट का लेंथ है 3 × 2 = 6, क्योंकि हम लोग को डबल करना पड़ेगा ना। हम लोग को थ्योरम पता है, अगर हम लोग किसी सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्ट करता है उस कॉट को, और वैसे यहाँ पे भी 2 सर्कल है, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल है, और अगर दोनों सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो क्या करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा किसको, कॉमन कॉट को, तो उसके कारण आप डबल करना पड़ेगा। 6 आया। अब आप बोलोगे सर इसको डबल करो 4 को, 8 आएगा, तो भाई ये x का वैल्यू है, x हम लोग क्या लेट किए थे, इसको x लेट किए थे ना। अब यहाँ पे x यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे p निकालना है हमको ना, p परपेंडिकुलर निकाल के उसको डबल करना है। सेम कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे बताया हूँ। The line joining the center of two intersecting circle is a perpendicular bisector of their common chord। सेम है सर, सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये x यहाँ मैं किस में पुट करूँगा, इसमें, तो ये वाला आएगा 5p² मतलब 25। x का वैल्यू कितना है 4, 4 की स्क्वायर 16 प्लस p², p² = कितना आएगा 25 माइनस 16, p = कितना आ जाएगा +-3। देखो लेंथ तो माइनस में आता नहीं है तो p = 3 आएगा। अब p को हम लोग डबल क्यों करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है कि ये डबल हो जाएगा क्योंकि ये p ये है, और इसको हमको पूरा इतना निकालना है, कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट पे कट हुआ था, तो लेंथ इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे रीज़न लिख लेना आप लोग।